मनुस्मृति 7वां अध्याय और राजधर्म विषय चल रहा है। उसमें आवश्यकता अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति और जितने कार्यों की आवश्यकता हो, कार्यों के अनुसार मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो की जा सकेगी। सामान्य रूप से 7 से 8 मंत्रियों की नियुक्ति, लेकिन अगर और आवश्यकता हो तो और भी मंत्रियों की, सचिवों की नियुक्ति की जा सकेगी। और फिर उसके बाद में जो विषय चला वो दूतों का विषय चला। दूत कैसे हों, राजा के विश्वास पात्र हों, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए सन्नद्ध हों, ईमानदार हों, शूरवीर हों, अच्छे कुल के हों। ऐसे उन लोगों को राजा जो है वो दूत के रूप में नियुक्त करे। और दूत के अंदर सारे शास्त्रों को जानने की योग्यता, शास्त्र विशारद वो दूत होना चाहिए। और जो हाव भाव, आकृति और चेष्टा, इंगित आकार चेष्टज्यम, तो वो इस तरह से होना चाहिए कि इशारे से ही बातों को समझ जावे। इस तरह की योग्यता और कुशलता वाला दूत होना चाहिए। चतुर हो, स्मृति वाला हो, देश और काल के अनुकूल बात को करने वाला हो, आकर्षक व्यक्तित्व हो, निर्भयी हो, अच्छा वक्ता हो, इत्यादि ये सारी बातें जो हैं वो राजा के दूत के अंदर होनी चाहिए। तो 64वें श्लोक तक का प्रकरण हमने देख लिया था। अब आगे 65वें श्लोक से हम आगे देखेंगे। कह रहे हैं, अमात्ये दंड आयत्तो दंडे व नयिकी क्रिया नृपतौ कोश राष्ट्रे च दूते संधि विपर्ययौ। कह रहे हैं अमात्य, तो एक अमात्य के अधिकार में, एक सचिव के अधिकार में कह रहे हैं दंड आयत्तः, दंड का अधिकार जो है वो रखना चाहिए। मतलब एक सचिव होगा वो दंड से संबंधित जो व्यवहार हैं उनको देखेगा। और दंडे वैनयिकी क्रिया, और दंड के अंतर्गत क्या आ जाएगा, विनय मतलब अनुशासन, राजनुशासन, राज के कार्य जो हैं, कानून व्यवस्था इत्यादि। तो दंड के अंतर्गत राज्य में अनुशासन, कानून की स्थापना का अधिकार रखना चाहिए। और नृपतौ कोश राष्ट्रे, और राजा के अधिकार में कोश रहे और राष्ट्र का दायित्व जो है, हालांकि सारे दायित्वों में मुख्य वही रहता है, लेकिन फिर भी एक अधिकार अलग अलग कार्यों का अन्य अन्य व्यक्तियों को दे दिया जाता है। तो राजा के अधिकार में क्या रहेगा, कोश रहेगा और राष्ट्र का दायित्व होगा। और दूते संधि विपर्यय, और दूत के अधीन क्या होगा कि राजाओं के साथ में, किन राजाओं के साथ में तो संधि करनी है और किन राजाओं के साथ में अब यहाँ अब संधि की स्थिति नहीं रह पाएगी, अब विग्रह होगा, विरोध होगा। तो ये सारी बातों का जो चिंतन करना है, विचार करना है, ये सब क्या है, ये सब उस दूत के अधीन। तो महर्षि दयानंद जी अर्थ कर रहे हैं, कह रहे हैं अमात्य को दंडाधिकार, दंड में विनय, अनुशासित क्रिया, अर्थात जिससे अन्याय रूप दंड न होने पावे। तो अमात्य को जो दंड का अधिकार दिया है, उस दंड के अधिकार में वो चीज हो कि जिससे कि अन्याय ना हो सके, अन्याय ना हो पावे किसी पर भी। राजा के अधीन कोश और राष्ट्र तथा सभा के अधीन सब कार्य, सभा के अधीन सब कार्य, और दूत के अधीन किसी से मेल व विरोध करना अधिकार देवे। तो सभा के अधीन ही रखे हैं सारे कार्य, किसी एक व्यक्ति के अधीन जो है वो निर्णय जो है वो एक व्यक्ति के अधीन नहीं है, सभा के अधीन है। सभा जो है उससे संबंधित निर्णयों को लेवे। आगे 66वें श्लोक में, दूत एव ही संधत्ते भिन्नत्येव च संहतान दूतः तत्कुरुते कर्म विद्यन्ते येन मानवाः। कह रहे हैं क्योंकि दूतः एव, दूत ही वो व्यक्ति है जो संधत्ते, शत्रु और अपने राजा का और अनेक राजाओं का मेल करा दे। मतलब दूत का ही काम है कि वो क्या करा दे, वो मेल करा दे, मित्रता करा दे। और कह रहे हैं संहतान भिनक्ति एवा, और शत्रुओं में फूट डाल दे, वो काम भी किसका है, वो भी दूत का ही है।
भाई किसी को हमने कहीं भेजा, कोई व्यक्ति जो है, और वो ठीक प्रकार से उसकी प्रस्तुति ना करे, तो गलत बात अगर रख दे तो क्या हो सकता है, वहां पर फिर जो है शत्रुता भी आ सकती है। और दूतः तत्कर्म कुरुते ये न मानवाः भिद्यन्ते, और दूत वह कर्म भी कर देता है कि जिससे कि शत्रुओं के लोगों में फूट पड़ जाए। ये सब किसके हाथ में है? ये सब दूत के हाथ में है। कोई मित्रता भी करा सकता है वो अन्यों के साथ में, और जो मित्र हैं उनसे शत्रुता भी हो सकती है, और जो परस्पर शत्रु हैं और शत्रु का जो मित्र है उनमें भी वहां पर विरोध करा सकता है। तो ये सारा जो कार्य है ये उसकी चतुरता, वाक्पटुता और उसकी कुशलता के ऊपर निर्भर है। 67वें श्लोक में देखते हैं, कह रहे हैं स विद्यादस्य कृत्येषु निगूढ़े निगूढ़ इंगित चेष्टितः आकारम इंगितम चेष्टाम भृत्येषु च चिकीर्षितम। कह रहे हैं वह दूत अस्य शत्रु राजा के कृत्येषु असंतुष्ट या विरोधी लोगों में, भृत्येषु और उसके राज कर्मचारियों में, निगूढ़ इंगित चेष्टितैहि गुप्त संकेतों, हाव भावों एवं चेष्टाओं से, आकारम शत्रु राजा के आकार, शारीरिक स्थिति, संकेत, हाव भाव, चेष्टा, कार्यों को, तथा चिकीर्षितम उसकी अभिलषित भावी योजनाओं को जाने। तो दूत कैसा हो? दूत ऐसा हो कि भाई कोई राजा है, शत्रु देश का राजा है, तो उस राज्य में भी तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो उसके विरोध में रहते हैं, राजा के विरोध में रहते हैं। तो राजा के जो विरोध में जो लोग रहते हैं, जो असंतुष्ट हैं, जो विरोधी हैं, उन लोगों से वो रहस्य का पता लगाए। उन विरोधियों की हाव भाव क्या है, उन विरोधियों की चेष्टा क्या है, उससे बहुत कुछ पता लग जाता है ना। उस देश की जो आंतरिक स्थिति है, उस शासन की जो आंतरिक स्थिति है, उसका पता लग जाता है। तो उनके माध्यम से पता लगाए वो कि क्या चल रहा है। लोग दूसरे जो शत्रु राष्ट्र हैं, वो राष्ट्र हमारे राष्ट्र को लेकर के अब क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या मुख्य जो व्यक्ति है राष्ट्र का, उसको हानि पहुंचाने के लिए उनकी क्या योजना है, तो उस योजना का पता लगाए। 68वां श्लोक कह रहे हैं बुद्ध्वा च सर्वं तत्वेन परराज चिकीर्षितम तथा प्रयत्नम आतिष्ठेत यथात्मानं न पीड़येत। कह रहे हैं राजा हाव भाव चेष्टा आदि के द्वारा पर राज चिकीर्षितम, जो दूसरा जो राजा है, जो शत्रु राजा है, उसकी अभिलाषा क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी योजना क्या है, उसकी योजना क्या बना रहा है, उसको तत्वेन बुद्ध्वा, उसको यथार्थ रूप से जान करके, और तथा प्रयत्नम आतिष्ठेत, और उस प्रकार का प्रयत्न करे, यथा आत्मानम न पीड़येत, जिससे कि वो शत्रु राजा जो है वो उसको पीड़ा दे सके। ठीक है, तो दूसरा जो शत्रु राजा है वो किस प्रकार का जो है हमारे राष्ट्र के प्रति विचार कर रहा है, या उसके प्रति हानि की भावना रख रहा है, किस तरह की योजना बना रहा है, उसको तत्वतः जान करके, ठीक प्रकार से उसको जान करके, और उस प्रकार का यत्न करे कि जिससे कि शत्रु राष्ट्र हमारा कोई अहित ना कर सके। अब आगे ये जो प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं 69वें श्लोक से, ये है कि राजा किस प्रकार का महल बना करके रखे, दुर्ग उसका किस प्रकार का हो, दुर्ग कैसा हो, तो उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं जांगलम सस्य संपन्नम आर्य प्रायम अनार्विम रम्यम आनत सामंतम स्वाजीव्यम देशम आवसेत। तो कह रहे हैं राजा जो है वो जांगलम, जांगल प्रदेश, ऐसा कैसा प्रदेश कि जहां पर अच्छी प्रकार से पानी की व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि वहां पर बाढ़ आती हो, खुली हवा हो, खुला प्रकाश हो इत्यादि, ऐसा जो स्थान है। और सस्य संपन्नम, जहां पर क्या है, सस्य पर्याप्त मात्रा में हो, धन धान्य की
उपलब्धता जहां पर हो सकती हो, मिट्टी जहां पर उपजाऊ हो, इस तरह की स्थिति हो, अन्न से भरा हरा भरा जो है वो क्षेत्र हो, और आर्य प्रायम जहां श्रेष्ठ लोगों का बाहुल्य हो, आर्य लोग जहां पर रहते हो, श्रेष्ठ लोग जहां पर रहते हो, और अनार्विम, और जो कहते हो रोग रहित, रोगों का वहां पर बाहुल्य ना हो उस प्रदेश में, रम्यम रमणीय हो, अच्छे जो है सुगंधित पुष्प इत्यादि से युक्त जो है वहां पर बगीचे हो, रमणीय स्थान हो, मन को प्रसन्न करने वाला स्थान हो, और आनत सामंतम, और लोग वहां पर ऐसे हों जो कि विनम्रता का व्यवहार करने वाले हों, विनम्र लोग हों, नम्र लोग हों। कई आप देखेंगे कई जगह ऐसी होती है जहां व्यक्ति जो है वो स्वभाव से ही बहुत कठोर होते हैं, तो ऐसा स्थान हो जहां के लोग कैसे हों, नम्र हों, और स्वाजीव्यम, और ऐसा देश हो, ऐसा स्थान हो जहां पर क्या, जहां पर अच्छी आजीविका हो, अच्छी आजीविका वाले लोग जहां पर रहते हों, तो धन धान्य से भरपूर स्थान हो, जल इत्यादि की पर्याप्तता वहां पर हो, अच्छे लोग रहते हों, जहां पर रोग ज्यादा नहीं फैलते हों, रमणीय स्थान हो, संपन्न लोग जहां पर रहते हों, देशम आवसे, इस प्रकार के देश में, इस प्रकार के स्थान में आकर के वो क्या कर ले, वो निवास करे, क्योंकि तभी सुख होगा। पड़ोसी खराब है तो फिर क्या होगा, फिर दुख होगा। अन्न नहीं है तो दुख होगा, फिर पलायन करना पड़ेगा अन्न के अभाव में। भूमि ऐसी है, ऐसी जगह पर रहने लग गए जहां पर रोग बहुत हो रहे हों, तो फिर पलायन करना पड़ेगा, दूसरी जगह करना पड़ेगा। जहाँ कठोर लोग हों, सुविधाएं कम हों, फिर दिक्कत होगी। तो पहले से ही इन सारी चीजों का विचार करके वो वहां दुर्ग बनाए। अब यहां पर 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन आगे कर रहे हैं। कह रहे हैं 70वें श्लोक में, धन्व दुर्गम मही दुर्गम अब दुर्गम वाक्षमेव वा नृदुर्गम गिरिदुर्गम वा समाश्रित्य वसेत पुरम। कह रहे हैं धन्व दुर्गम, धन्व दुर्ग क्या है, तब रेगिस्तान, मरुस्थल में बना किला, जहां मरुभूमि के कारण जाना दुर्गम हो, भाई शत्रु जो है पहुंचना जिसका आसान ना हो, कई किलोमीटर किलोमीटर जो है 40-50 किलोमीटर जो है क्या है, केवल मरुस्थल ही मरुस्थल है कि कोई आक्रमण भी करे तो पानी ना मिले, प्यास के मारे व्यक्ति जो है वो मर जाए, ऐसा रेगिस्तान। तो ऐसी जगह पर दुर्ग बनावे, किला बनावे अपना, और मही दुर्गम, या फिर पृथ्वी के अंदर इस तरह से वो किला बनाए जिससे कि हर कोई जो है उस पर आक्रमण ना कर सके, तहखाना गुफा के रूप में बना किला। और अपदुर्गम, अपदुर्ग कह रहे हैं कि ऐसा दुर्ग जो कि चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, जिसके चारों ओर पानी हो, अथवा वाक्षम वृक्ष दुर्ग, जो घने वृक्ष वनों से घिरा हुआ हो, ऐसा दुर्ग जो जंगल के अंदर बना दिया, घने जंगल हैं, वहां पर भी व्यक्ति जो है आसानी से पहुंच नहीं पाता और उसको खतरा रहता है, आसान नहीं रहता है। और गिरी दुर्गम, और गिरी दुर्ग क्या है कि पहाड़ के ऊपर बनाया गया हो, ऐसा जो है वो गिरी दुर्ग। और नृदुर्गम, और जहां पर क्या है, जहां पर चारों ओर सेना रहे, इस प्रकार का दुर्ग। ठीक है, तो ऐसा जो किला है और गिरी दुर्ग जो है वो पहाड़ के ऊपर बनाया या पहाड़ों से घिरा किला समाश्रित्य बना करके उसका आश्रय करके पुरम वसे वो निवास करे, राजा जो है वो उसमें निवास करे। तो अलग अलग स्थितियों को लेकर के यहाँ पर किलों का जो वर्णन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और मूल भाव ये है कि किला जो है वो सुरक्षित रहे और दूसरा जो राजा है, राष्ट्र है, उसके ऊपर आक्रमण ना कर सके, अधिक से अधिक सुरक्षित हो, अधिक से अधिक साधन संपन्न हो, अधिक से अधिक सुख सुविधा से युक्त हो, ऐसा
जो स्थल होगा वो दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आवेगा। तो इन्होंने 6 दुर्गों की यहाँ पर चर्चा की है। अब आगे इसमें कह रहे हैं कि सबसे जो बढ़िया जो दुर्ग है वो कौन सा होगा, सबसे बढ़िया किला कहाँ का होगा, हाँ, किस स्थान पर बनाएंगे जो सबसे बढ़िया रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो कह रहे हैं 71वें में, सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गम समाश्रये येषाम ही बाहुगुण्येन गिरिदुर्गम विशिष्यते। कह रहे हैं सर्वेण तु प्रयत्नेन, भाई राजा जो है वो सब प्रकार से प्रयत्न करके गिरिदुर्गम समाश्रये, भाई पर्वत पर दुर्ग बनाए, पहाड़ पर किला बनाए। पहाड़ों पर आप देखेंगे जितने भी किले हैं अधिकांश किले कहाँ हैं, पहाड़ों पर ही है ना, पहाड़ों पर बनाते हैं राजा लोग, क्योंकि बाहुगुण्येन, बहुत गुणों से युक्त रहता है जो किला जो होता है, पर्वत का जो किला होता है, सुरक्षा की दृष्टि से, और बहुत सामर्थ्य जो है वो सेना का बढ़ जाता है, किले के अंदर वाली सेना का। तो बाहुगुण्येन गिरिदुर्गम विशिष्यते, तो अनेक गुणों के कारण से जो पर्वत दुर्ग है वो क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ है। कि जहां तक यत्न हो सके वहां तक जो है वो क्या करना चाहिए, पर्वत दुर्ग को बनाना चाहिए। अब भरतपुर का जो किला है वो क्या कहलाता है, लोहागढ़ कहलाता है। तो महाराजा सूरजमल ने जो किला बनाया वो कैसा बनाया, ऐसी दीवार बनाई और चारों तरफ पानी कर दिया, चारों तरफ। तो उससे क्या हुआ, सेना जो है, दूसरा जो विपक्षी जो है वो फिर भेद नहीं पाए। तो वो जो किला है, लोहागढ़ का जो किला है, भरतपुर का किला, सूरजमल जाट के द्वारा जो बनाया हुआ जो किला था, वो कैसा है, वो ऐसा है जो जिसको जीत ना सका, शत्रु जिसको जीत ना सका, और जो अभेद्य है, तो ऐसा किला जो है वो बनाए जिसको भेदा ना जा सके, सुरक्षा से युक्त जो है। तो पहाड़ों पर जो बना हुआ जो दुर्ग है वही क्या है, वही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मनु महाराज का मत है। 72वां श्लोक कह रहे हैं, त्रीणि आद्यानि आश्रिताः तु येषां मृग गर्ताश्रयाप्सराः त्रीणि उत्तराणि क्रमशः प्लवंगम नर अमराः। कह रहे हैं ये जो 6 दुर्ग हैं, इन 6 दुर्गों में आद्यानि त्रीणि, 3 प्रकार के दुर्गों में, जो 6 दुर्ग जो पहले कहे थे 70वें श्लोक में, उन 6 दुर्गों में जो पूर्व के जो 3 दुर्ग हैं, उन 3 दुर्गों में कह रहे हैं मृग गर्ताश्रया अप्सराः। तो मरु दुर्ग में तो मृग है, हिरण, और मही दुर्ग में बिलों में रहने वाले चूहे आदि, और जल दुर्ग में जलचर प्राणी मगरमच्छ आदि मछलियां आश्रिताः रहते हैं। और उत्तराणी त्रीणी, और बाद के जो 3 हैं उनमें तो कह रहे हैं प्लवंगम नर अमराः। तो वृक्ष दुर्ग में क्या होगा, वृक्ष दुर्ग जो है उसमें क्या है, उसमें वानर, और जो नृ दुर्ग है उसमें मनुष्य, और जो गिरि दुर्ग है उसमें देवता निवास करते हैं। तो ये यहाँ पर अलग अलग दुर्ग में अलग अलग प्राणियों के रहने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा विचारणीय इसलिए है क्योंकि 70वें श्लोक में तो ये बात कही उन्होंने कि ये जो 6 दुर्ग हैं, ये 6 दुर्ग किन के लिए हैं, ये 6 दुर्ग तो मनुष्यों के लिए ही है, राजा के लिए तो 6 दुर्गों की बात कही थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अलग अलग जो दुर्ग है, उन अलग अलग दुर्गों में, मरु दुर्ग में तो हिरण, मही दुर्ग में चूहे आदि, और जल दुर्ग में मगरमच्छ आदि रहते हैं, और बाद के में वानर, मनुष्य और देवता निवास करते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ 73वां श्लोक है, कह रहे हैं यथा दुर्गाश्रितान एतान न उपहिंसन्ति शत्रवः तथा अरयो न हिंसन्ति नृपम दुर्ग समाश्रितम। कह रहे हैं जैसे यथा दुर्ग आश्रितान एतान, जैसे अपने अपने दुर्ग में रहते हुए शत्रवः न उपहिंसन्ति, शत्रु जो प्राणी हैं वो इन्हें नहीं मार पाते हैं, शत्रु जो है उनकी हिंसा नहीं कर पाते हैं। जब वो बिल में रहता है तो दूसरे जो है उस पर आक्रमण नहीं कर पाते हैं, तो शत्रु प्राणी इन्हें नहीं मार पाते हैं। तथा वैसे ही दुर्ग समाश्रितम नरम अरयः न हिंसन्ति,
तो दुर्ग के आश्रय में स्थित जो राजा है उस राजा को भी अरयः जो शत्रु हैं वो न हिंसंती, वो नहीं मार पाते हैं। लेकिन ये थोड़ा विचारणीय विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3 दुर्गों पर तो प्राणियों को रहने की बात कर रहे हैं, अन्य मनुष्य से इतर, और जो वृक्ष दुर्ग है उसमें वानर। तो ये थोड़ा सा, और पहले जबकि ये कह चुके हैं कि यहाँ पर जो है मनुष्यों के रहने की बात है, राजा जो है तो राजा कौन, तो मनुष्य की तो बात है, तो मनुष्य के लिए निवास की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से बात कर रहे हैं। भाष्यकार ने तो 72 और 73 इन दोनों श्लोकों को प्रक्षिप्त की श्रेणी के अंतर्गत ही रखा है। 74वां कह रहे हैं, एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुर्धरः शतं दश सहस्राणि तस्मात् दुर्गम विधीयते। कह रहे हैं प्राकारस्थः एकः धनुर्धरः, भाई ये जो पर्वत वाला जो दुर्ग है उसकी विशेषता क्या है, तो कह रहे हैं कि प्राकारस्थः, भाई किले के परकोटे में स्थित एक धनुर्धारी योद्धा। भाई पहाड़ पे कोई किला बनाया है और वहां पर अगर एक योद्धा भी है तो वो नीचे वालों के कितने, बोले शतम योधयति, बाहर स्थित 100 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है। एक अकेला ऊपर वाला जो है नीचे वाले 100 से युद्ध कर सकता है, 100 को गिरा सकता है आराम से, क्योंकि ऊपर है वो। और शतम दश सहस्राणी, और परकोटे में स्थित जो 100 योद्धा हैं वो बाहर स्थित 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकते हैं। सामर्थ्य बढ़ गया ना किले वाले योद्धा का, किले वाले राजा का। तस्मात् दुर्गम विजीयते, इसलिए जो है इस कारण से दुर्ग जो है वो बनाए जाते हैं, और उसमें भी विशेषकर जो पर्वत वाले जो दुर्ग हैं वो और भी ज्यादा राजा को सुरक्षित करते हैं। 75वां श्लोक कह रहे हैं, तत्स्यात् आयुध संपन्नम धन धान्येन वाहनैः ब्राह्मणैः शिल्पिभिर यंत्रैर यवसेन उदकेन च। कह रहे हैं वह दुर्ग आयुध, शस्त्र शास्त्रों से, सब प्रकार के हथियारों से, धन धान्य न वाहन ही, सब प्रकार के धन धान्य से, धन की कमी ना हो, ना खाने की कमी हो, अन्न की कमी हो, ना वाहनों की कमी हो, ब्राह्मण ही, ब्राह्मण भी पर्याप्त हो, सब प्रकार के शास्त्रों को पढ़ाने वाले ऋत्विक ब्राह्मण विद्वान आदि सब, और शिल्पी भी, कारीगर भी हो उसमें, और यंत्र ही, नाना प्रकार के यंत्र बनाने वाले लोग हों, और बनाने वाले लोग हों, वो तो इसमें आ ही गया शिल्पी भी में, और यंत्र ही, नाना प्रकार के यंत्रों से युक्त हो वो, और यवसेन, पशुओं के खाने पीने के लिए चारा हो, घास भी पर्याप्त मात्रा में हो, और उदकेन, जल आदि से संपन्नम से संपन्न परिपूर्ण हो। तो दुर्ग कैसा होना चाहिए, दुर्ग हो जो हथियारों से संपन्न हो, धन धान्य से युक्त हो, जहां पर विद्वान लोग हों, कारीगर भी हों, यंत्र भी हों, पशु पक्षियों के खाने के लिए चारा घास आदि सब सारी व्यवस्थाएं हो, पानी हो, इन सब से संपन्न जो है वो होना, दुर्ग जो है वो होना चाहिए। 76वां श्लोक और कह रहे हैं, तस्य मध्ये सुपर्याप्तम कारयेत् गृहमात्मनः गुप्तम सर्व ऋतुकम शुभ्रम जल वृक्ष समन्वितम। कह रहे हैं तस्य मध्य, उस दुर्ग के अंदर, आत्मनः गृहम कारयेत्, उस दुर्ग के अंदर अपने लिए एक आवास बनाए, और सुपर्याप्तम, जो कि कैसा हो, अच्छा बड़ा और खुला हो, और कैसा हो, गुप्तम हो, सुरक्षित भी हो, और सर्व ऋतुकम, और सब ऋतुओं में सुख सुविधा से युक्त हो, शुभ्रम, शुद्ध हो, उज्जवल हो, सुंदर हो, शुभ्र का मतलब सुंदरता लिए हुए हो, और जल वृक्ष समन्वितम, जल और सुंदर वृक्ष आदि से युक्त हो। तो दुर्ग जो है, दुर्ग बहुत बड़ा होगा, किला बहुत बड़ा होगा, उसमें अब उसका स्थान कैसा होगा, उसका महल कैसा होगा, वो इस प्रकार से हो कि जिसमें वृक्ष इत्यादि भी सब हो, जिससे कि जो है रमणीयता बनी रहे, जल भी पर्याप्त मात्रा में हो, सुरक्षा भी हो, सुख सुविधा भी हो, हर ऋतु के अनुकूल हो, उसमें प्रकाश भी अच्छे से आता हो, वायु भी अच्छे से आती जाती हो। तो इस प्रकार की सब सुख सुविधाओं से युक्त जो है वो राजा का निवास स्थान होना योग्य है।